रंग जाऊं तेरे रंग में। आप बिल्कुल टेंशन नहीं लेना। हमने कहा था ना कि ये हमारा बेटा है, इसको हम जितना जानते हैं उतना आप लोग नहीं जानते। ये एक क्षणिक है, बिल्कुल। ये अभी ठीक हो जाएगा, थोड़ी देर की और बात है। आप टेंशन मत लीजिए। अंकल जी। हाँ बच्चे। आप हमें बच्चे धनी बच्चा कह के पुकारते हैं ना? बुलाते तो हैं बच्चा। तो क्या हम आपको पापा बुला सकते हैं? इस घर से दुल्हन बन के जा रही हो, लेकिन हमारे घर में हमारी बेटी बन के गृह प्रवेश करोगी। बेशक बुला सकते हैं, बुलाइए। पापा, आपकी बेटी को आपसे कुछ कहना है। बेधड़क बोलिए। हमें ना बहुत डर लग रहा है पापा। पता नहीं जब ये जो फैसला लिया है हमने सही है या गलत, हमें नहीं पता, लेकिन इतना जरूर पता है कि ध्रुव जी के साथ गलत हुआ है। उनका ये गुस्सा, ये नफरत सब जायज है। कहीं और कुछ ज्यादा बुरा ना हो जाए, बहुत डर लग रहा है पापा। पापा बोल दिया ना, भूल गई? आपके माता पिता को हमने क्या वचन दिया आने से पहले? उस घड़ी के बाद आपके ऊपर कोई भी विपदा आएगी, कोई परेशानी आएगी, उस परेशानी को इस काशीनाथ पांडे से गुजर के जाना होगा। जब तक हम जिंदा हूं, आपको कौनो टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। हौसले से कभी मत बताना कि परेशानी कितना बड़ा है। परेशानी को बोलो, देखो हमारा हौसला कितना बड़ा है, भाग जाएगी। वो वक्त नहीं रहा, ये भी नहीं रहेगा। वक्त का गुलाम है, तो हम काहे टेंशन ले। हम अभी जिंदा हूं। अभी का है कि दरवाजा बंद करके बैठ गया, दरवाजा भी खोलेंगे और दिल का दरवाजा भी खोलेंगे और आपको ऐसे गले लगाएंगे कि हम आपसे वादा करता हूं। विश्वास रख, महादेव सब भला करेंगे। हुई है वही जो राम रचि राखा, तो करी करक बढ़ा वही शाखा। जिया सौभाग्यवती रहा। सरला, रानी बिटिया को इनके कमरे में ले जाओ और जो इनको जरूरत है वो हर चीज मुहैया किया जाए। जाओ, आप आराम कीजिए, हम ध्रुव बचवा को बुलाता। जाओ बच्चे। यह घर का वो कोना जहां पर अक्सर हम पाए जाते हैं, हमारा कमरा। एक मिनट, नहीं, यहाँ नहीं,
और साफ सुथरा देख लीजिए एक बार। नहीं नहीं, एक्चुअली वो बात नहीं है। आपका कमरा है और शादी के बाद दीदी का होने वाला है, तो इसे देखने का पहला हक उनका ही बनता है। ये रहा आपका कमरा। आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़े तो बोल दीजिएगा, हम किचन में ही हैं। आपका नाम? सृष्टि चौबे। मैं आपकी बड़ी बेटी सृष्टि को अपने ध्रुव के लिए मांगते हैं। शादी करवाने का कोई अधिकार नहीं था आपको पापा। कैसे रंग पाऊंगा तेरे रंग में। चल, अरे उठना, चल उठ, चल उठ। तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? दोस्ती निभाने आए हैं, अब चल। यदि तुम दोनों को पता कैसे चला कि हम यहाँ पर हैं? वो सब छोड़ और हम लोगों के साथ चल। हम कहीं नहीं जाएंगे, तुम दोनों जाओ। इतनी दूर तेरी ना सुनने नहीं आए हैं, चल हमारे साथ चल। हमें कहीं नहीं जाना, तुम जाओ। घर चलना है, चलो पहले घर चलो। तुम लोग चलो, ले चलो इसको घर। अरे नहीं आएंगे, हम बता रहे ना, जाओ है घर। अरे छोड़ो हमें। सॉरी ब्रो, विक्की ने बताया तेरे बारे में यार, सुन के बुरा लगा। चल आजा, बैठ सबके साथ। कसम से यार, मैं सोच भी नहीं सकता कि आज के टाइम में कोई ऐसा कैसे कर सकता है। इतना बड़ा धोखा। वैसे क्या सोचा है तूने? क्या करने वाला है तू? केस कर देते हैं,
उन्हें कोई हक नहीं कि वो तेरी जिंदगी के साथ इतनी बड़ी चीटिंग करें। बिल्कुल, समझते क्या है वो लोग खुद को? ऐसे कैसे जबरदस्ती तेरी शादी किसी और से करवा सकते हैं वो? क्या कर रहा है? ध्रुव, बोतल छोड़। ध्रुव, बोतल छोड़। पागल हो गया क्या? बोतल छोड़, बोतल छोड़। ये क्या बदतमीजी? इससे पहले तो आज तक तूने शराब नहीं पी, आज क्या हो गया? इससे पहले तो कभी पापा ने भी तो धोखा नहीं दिया था। इससे पहले तो हमारी जिंदगी बर्बाद भी नहीं तो हुई थी ना। कोई बात नहीं भैया, बॉटल में ज्यादा नहीं था, आप टेंशन मत लो। बाकी वैसे भी हम लोग हैं। भाई सच बोलूं ना तो तू टेंशन मत ले। अरेंज मैरिज ही तो थी, कौन सी गर्लफ्रेंड थी तेरी? कोई और पसंद था, बॉयफ्रेंड था उसका, भाग गई उसके साथ। अरे ऐसा ही कैरेक्टर है उसका, तू भूल जा उसे। वैसे तेरी शादी मैंने तेरी वाइफ को देखा था, इतनी बुरी भी नहीं लगती। हाँ संभाल के बात कर, समझा? अबे गलत क्या बोल रहा हूं मैं? तेरे गुस्सा करने से कुछ बदल नहीं जाएगा। वो भाग गई ना किसी के साथ, एक्सेप्ट कर ले तू। आखिरी बार बोला, जबान को लगाम दे, इसके बाद नहीं बोलेंगे हम। कैरेक्टरलेस थी वो, और यही सच है। हेलो, पुलिस? पांडे जी, आपका बेटा नशे की हालत में गुंडागर्दी कर रहा था। हमारा बचवा शराब का सेवन कर लिया। दीदी, ये हमारा ध्रुव कैसी हालत में आया है? जो ध्रुव के साथ हुआ है उसके बाद क्या उम्मीद करती हो तुम मुझसे? ये ऐसी हालत में। आपके बेटे को आज उसकी महंगी गाड़ी के बजाय सरकारी गाड़ी में सिर्फ इसलिए लाए हैं ताकि आप सबको सबक मिल सके। सुबह जब इसे होश आए तो समझा देना कि अच्छी खासी जिंदगी है, इसे बर्बाद ना करें। और अगर फिर भी इसे गुंडागर्दी करनी है तो हम इसे सरकारी मेहमान बना लेंगे। वो तो अभिषेक जी ने उन लड़कों से माफी मांगी, उन्होंने कंप्लेन नहीं की और हमने भी जान पहचान के खातिर FIR नहीं की। अगर दोबारा इसने ऐसी गलती की ना तो हम छोड़ेंगे नहीं। बहुत धन्यवाद आपका। पांडे जी, घर की बातों का बाहर ढिढोरा पीटने से सिर्फ घर की बदनामी होती है, सांत्वनाएं नहीं मिलती। हमारे पापा है ना, काशीनाथ पांडे जी, उनसे ऐसे बात मत करिए आप।
आपकी पगड़ी है ना जो बहुत प्यारी है। अपनी पगड़ी की इज्जत बचाने के चक्कर में अपने बेटे की जिंदगी बर्बाद कर दी इन्होंने। आप क्या है? आपकी तो नौकरी कहाँ जाके। पांडे जी, ये तो अपने होश में नहीं है, लेकिन आज सब तो होश में है ना। समझाइए इसे। अभी चलता हूं मैं, चलो। नमस्कार, धन्यवाद। मत रो। अम्मी, ये क्या हो गया? देख लिया आपने आपके फैसले का नतीजा। हमारा बेटा शराब को देखता तक नहीं था, नशे की हालत में दूध होके घर आया है। सब कुछ आपकी वजह से। सुना आपने? सब कुछ आपकी वजह से। पूरी दुनिया के सामने अपने पिता के बारे में बात कर रहा है। खत्म कर दिया सब कुछ आपने, खत्म कर दिया। घर की मान मर्यादा इज्जत सम्मान सब कुछ खत्म कर दिया। सब कुछ खत्म कर दिया। क्या किया? रोइए मत, सब ठीक है। पापा है हमारे, पाल पोस के इतना बड़ा किया हमें उन्होंने। हमारा हर सपना, हर ख्वाहिश पूरी की है हमारी उन्होंने। हक है उनका, वो कर सकते हैं कुछ जो भी करना चाहें। अभिषेक पागल हो गया, पागल हो गया। वैसे भी खुद को संभालने की आदत डालनी पड़ेगी हमें। हमारा काम बता दीजिए। ऊपर है, जब आएगा। अभिषेक, ये हमें आपसे ये उम्मीद नहीं थी। सुना आपने? हमें आपसे ये उम्मीद नहीं थी। देख लिया काशी, इसी दिन के लिए हम तुम्हें समझा रहे थे। देखो सारे घर की हालत।
निकालो। पापा कहाँ जा रहे हैं आप अभी? आता हूँ, एक जरूरी काम आ गया है, आते हैं। पापा बहुत लेट है, इतनी रात में कहाँ जा रहे हैं? हमने आपसे कहा एक जरूरी काम आन पड़ा है, आते हैं। जी। और सुनिए जी। वो धानी बिटिया यहाँ घर में है, उस पर किसी किस्म की कोई आंच नहीं आनी चाहिए, ये आपकी जिम्मेदारी है। जी। ध्रुव जी, बड़ी अनहोनी हो गई भाई साहब, ये कहीं भागी नहीं थी, घर पर ही थी। बिजली का झटका लगने से इसे चोटें आई और फिर ये बेहोश हो गई। भगवान का शुक्र है कि हमें मिल गई और हम इसे वक्त पे अस्पताल ले आए। हमारा प्यार इतना कमजोर नहीं कि जोर हवा से भी बिखर जाए पापा। हम शशि जी को ढूंढ कर रहेंगे और उन्हें अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाकर रहेंगे।